स्टूडेंट्स, वेलकम टू एफएसए क्लासेस। इसकी पिछली वीडियो में हमने क्लास 8 की चैप्टर नंबर 2 के लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के हमने इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम कुछ सॉल्यूशंस के ऊपर डिस्कस करेंगे, यानी कि लीनियर इक्वेशंस के कुछ सॉल्यूशंस कैसे होते हैं वो बेसिक मेथड से पढ़ेंगे, यानी कि इजी वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, जो कि नॉर्मल होते हैं, जिसमें एक वेरिएबल होते हैं, सिर्फ हमें साइन चेंज करने हो जाते हैं, डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, ये सारी चीजें जो होती हैं, इन चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि कुछ लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं उससे लिखे गए हैं, और कुछ यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस और कुछ एग्जांपल्स भी लिखे हुए हैं। आपको यहाँ पर देखना है कि ये एनसीईआरटी एग्जांपल्स हैं, इसमें से एक दो एनसीईआरटी एग्जांपल्स होंगे, कुछ एग्जांपल्स मैंने अपनी तरफ से रखे हैं। अब आप देखिए कि लीनियर इक्वेशन रैखिक समीकरण क्या होता है। इससे पिछली वीडियो में मैंने बता दिया है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले जाकर के आप पिछली वीडियोस देखें और तब जाकर के इसे पूरे डिटेल में देखें। चलिए देखिए अब इसमें क्या होता है। लीनियर इक्वेशन यानी कि रैखिक समीकरण, आपको बताया गया था कि इक्वेशंस क्या होती हैं, वेरिएबल्स क्या होती हैं, ठीक है, इन सारी चीजों को बता रखा था और लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशंस भी बताई थी। एक बार और रिवाइज करते हैं, हम रिकॉल करते हैं अपनी पिछली वीडियोस के साथ। यानी कि एन इक्वेशन, वो इक्वेशन इन विच द वेरिएबल, वह इक्वेशन जो वेरिएबल हैज पावर वन ओनली, एक ऐसा समीकरण जिसमें चर की घात क्या हो, एक हो। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, यानी कि उसमें घात दिया नहीं होता, वो हमें मान के चलते हैं एक्स। जैसे अब मैं मानता हूं एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू में 3। अब ये है, हम नहीं मानते कि इसके ऊपर क्या है, हमें ऑलरेडी इस पे मान के चलते हैं कि यहाँ पर 1 दिया गया है, ठीक है। अब ऐसा मत सोचिएगा कि आपको रियलिटी लिख के देगा, ठीक है। अगर मान के चले यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस में 2 इज इक्वल टू में 3 होता तो क्या ये लीनियर इक्वेशन होता? नहीं होता, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता, क्योंकि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर जनरल फॉर्म क्या होती है। जनरल फॉर्म यानी कि किस टाइप में हम लिखते हैं, तो ए बी और सी, ये तीनों क्या होते हैं भाई, ए बी और सी क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो एक्स होता है ये क्या होता है, ये वेरिएबल होता है, VARIABLE, ये वेरिएबल होता है। और ये सारी बातें आपको बता रखी हैं, ठीक है। अब आते हैं एक एग्जाम्पल पे, जो कि हमारे ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। एग्जाम्पल में दिया है 2x प्लस में 5 इज इक्वल टू 11, यानी कि इसको हमें क्या कह है, x की वैल्यू को फाइंड करना है, सीधा सीधा यही सवाल कह रहा है। अब उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर 2x को तो सेम लिख देते हैं, बराबर में कर करके 5 वाला जो है ना ये माइनस में हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यानी कि हमारा प्लस का सिंबल आप लोगों को बता ही रखा था ये चीज, मैं एक बार और फिर से यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको ये चीजें याद रहे। जैसे मैं कहता हूँ प्लस है, प्लस वाला इधर जाएगा तो ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगा, और माइनस वाला इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, गुणे वाला इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड वाला इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा, ठीक है। ये सारी बात आपको क्लियर हुई। अब चलिए देखते हैं, यहाँ देखिए प्लस 5 है, उधर जाकर के -5 हो गया। अब क्या करना है, 2x को सेम लिख करके यहाँ पर 11 में से 5 गया, 6 बचेगा, ठीक। x की वैल्यू आ गई 6/2, अब इसको काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 तिया 6 इज इक्वल टू में x की वैल्यू आपकी आ गई 3, यानी कि 2 3 जा 6 होता है ना ये, तो 3 आ गई। ये 3 जो होगा ये आपका आंसर बनेगा, ठीक है। अब आते हैं दूसरा एग्जाम्पल को, देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है। आपको दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है x प्लस में 7 इज इक्वल टू 12। अब इसमें से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। इसे फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वही जो मैंने अभी ऊपर किया था, x को तो यही रखना है, 7 जाकर के उधर माइनस में हो जाएगा, यानी कि 12 माइनस 7 इज इक्वल टू में x की वैल्यू आ गई 5। ये तो हमारा बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है बेसिक मेथड। इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है भाई, बेसिक मेथड, सबसे आसान मेथड्स वाले क्वेश्चंस करूंगा। अब इसके जैसे क्वेश्चंस आपके कितने भी क्वेश्चंस आ जाए, एमसीक्यूज आ जाएं या चाहे वर्ड प्रॉब्लम्स आ जाए, ये सारी चीजें अगर कैसे भी क्वेश्चंस है ना, अगर इस फॉर्म में अगर आपका इक्वेशन बन रही है तो आप यूं तुरंत के तुरंत आप सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको ये लगता है कि भाई वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत हार्ड होते हैं, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, अगले पार्ट में मैं उसकी भी वीडियो बनाऊंगा और बिल्कुल डिटेल एक्सप्लेन करके बताऊंगा, ठीक है। आते हैं अपने एक एग्जाम्पल दूसरा जो है हमारा, इसमें थोड़ा सा टिपिकल आपको लगता होगा, जैसे कि यहाँ भी एक्स है यहाँ भी एक्स है। अब इसको कैसे करें भाई, तो मैं ये कहता हूँ एक की कंडीशन बनेगी इसमें, और सबसे बेस्ट कंडीशन बताऊंगा। आप क्या करिए, जितने भी वेरिएबल्स वाले हैं ना कांस्टेंट, उनको एक साइड रख लीजिए, और जितने भी हमारे कांस्टेंट है नॉर्मल, उनको एक साइड रख लीजिए, ठीक है। यानी कि मैं इसमें सिंपल ये करता हूं कि जैसे 5x है तो 5x मैंने सेम लिख दिया, और 3x को भी इधर ले लिया, लेकिन 3x क्या है, प्लस में है, और प्लस वाला इधर जाकर के माइनस में, यानी कि -3x आ जाएगा, इज इक्वल टू में 14 का 14, और ये 8 प्लस वाला जाकर के इधर माइनस हो जाएगा। 5 में से 2 गया, 5 में से 3 गया 2x, और इधर 14 में से 8 गया, कितना बचेगा 6, ठीक है। अब आएगा x की वैल्यू 6/2, ये काटेंगे 2 एकम 2, 2 तिया 6, और x की वैल्यू आ गई आपकी 3, यानी कि ये हो गया आपका सिंपल।
आपको एग्जाम्पल अच्छा से समझ में आया? देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे बस ध्यान रखना है। आपको एक्स है तो एक्स एक्स वाली संख्या एक जगह रख लीजिए, ये चाहे कोई भी वेरिएबल, और वेरिएबल तो हमारा एक ही है। ये तो सबसे आसान मेथड बनता है हमारा लीनियर इक्वेशन का कि सिंगल वेरिएबल होता है। सोचिए जब क्वेश्चंस में अगर ऐसे आ जाए एक्स प्लस में वाई इज इक्वल टू में 5, अब ये बताइए, अब तो आपको एक्स की भी वैल्यू निकालनी है, वाई की भी वैल्यू निकालनी है, ये हो जाता है 2 वेरिएबल्स, ठीक है, जो कि हमें अभी नहीं पढ़नी है, वो अगली क्लास में पढ़नी है, ठीक है। आइए अब देखते हैं अगला है, ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं कुछ तो, लेकिन इसमें से मैं 2 या 3 करवाऊंगा और एक ऐसा होमवर्क में दूंगा जो कि आप वीडियो देखने के बाद कमेंट में आंसर देंगे, ठीक है। पहला हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, सबसे आसान, ये आप कमेंट में आंसर दीजिएगा क्योंकि ये आसान है, जो कि मैंने यहाँ करा रखा है x + 9 15 है, और मैंने यहाँ ये क्वेश्चन करा रखा है x + 7 12 है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में कॉपी में घर पे से करिएगा और जो आंसर आएगा उसको कमेंट में आंसर दीजिएगा। ये आते हैं, ये वाला थोड़ा सा टिपिकल बनेगा। अब 4x - 7 और 9 ये भी मैंने करा रखा है, एक बार फिर से करा देता हूँ। जैसे कि 4x सेम लिख दिया, -7 जाकर के क्या हो जाएगा, प्लस का 7 हो जाएगा, यानी कि इक्वल टू 9 प्लस में 7 हो जाएगा, ठीक। अब 4x की वैल्यू आ गई, 9 और 7 कितना होता है, 9 के बाद 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि 16 होती है। आप यहाँ सीधा 16 लिखिए, x की वैल्यू आ गई 16/4। अब ये देखिए ये कट सकता है, मैंने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा रखा है स्टैंडर्ड फॉर्म, काटना, वो काट दीजिए। अब इसको 4 एकम 4 4 चौके 16, x की वैल्यू आ गई आपकी 4, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। अब ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन होगा, यानी कि इसमें अलग क्वेश्चन क्या होता है, आपको ब्रैकेट में x - 2 दे रखा है और बाहर 3 दे रखा है और इधर 9 दे रखा है, ठीक है। अब आपको यहाँ करना क्या है, यानी कि जो 3 है ना, ये 3 इंटू में है, समझ के चलिए यहाँ पर कैसे दिया है, 3 इंटू में x और फिर दे रखा है जैसे कि मान के चलिए यहाँ ब्रैकेट में दे रखा है ये चीज, और फिर 3 इंटू में 2, इस तरीके से करना है, यानी कि एक बार x से गुणा करना है, एक बार 2 से गुणा करना है, ठीक है। तो सबसे पहले 3 को x से गुणा करते हैं तो 3x आ जाएगा हमारा, फिर 3 को ही 2 से गुणा करते हैं तो 3 2 जा 6 आएगा, लेकिन माइनस का 6 आएगा, यहाँ माइनस का सिंबल है, ठीक है। तो आप यहाँ पर भी सीधा क्या कर सकते हैं, यहाँ माइनस का सिंबल लगा सकते हैं, ठीक है, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। चलिए अब देखिए, अब मैंने सिंपल क्या लिख दिया 9, अब ये इक्वेशन होगी सिंपल। अब यहाँ 6 वाला प्लस में चला जाएगा, 3x यहीं रहेगा, प्लस में जाएगा तो 9 प्लस में 6 हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू में 9 और 6 कितना होता है 21, 9 और 6 21, 3 का 3 नहीं रहेगा, 3 अब उधर जाएगा क्या, डिवाइड में, यानी कि मैंने अभी क्या बताया, जैसे यहाँ पर 3x इज इक्वल टू में 4 है, कुछ भी ले लीजिए। अब ये 3 क्या है, ये 3 क्या है, गुणे में, यानी कि 3 इंटू एक्स है ना, तो ये इंटू में है, अब ये जाकर के क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि 3 इसमें आ जाएगा, डिवाइड इसी तरीके से लिखते हैं, या चाहे आप इस तरीके से लिख लीजिए 4/3, ये भी लिख दीजिए, ये सेम ही होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ x बराबर में 21/3, 3 7 21 होता है, x की वैल्यू आ गई 7, 3 7 21 होता है, x की वैल्यू आ गई 7। एक क्वेश्चन इस पे देखो, ये 5x 2x और प्लस में 12, यहाँ प्लस में 3 है, ये क्वेश्चन बिल्कुल इसके जैसा है, यानी कि 5x प्लस में 8, 3x प्लस में 14, 5x प्लस में 3, 2x प्लस में, यानी कि 2x को इधर लाइए, 2x क्या आ जाएगा माइनस में और 3 वाला उधर जाएगा माइनस में, और इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करके आप कमेंट में आंसर देंगे, इसे भी सॉल्व करके आप कमेंट में आंसर देंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट पार्ट में, और तब तक के लिए बढ़िया से इसको करिएगा, और जो ना समझ में आए उस टॉपिक को मेरे को कमेंट में मैसेज दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें।